हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल एन के एजुकेशन। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में शिक्षक भर्ती निकली हुई हैं। इस सेशन में डिस्ट्रिक्ट वाइज ये वैकेंसी निकलती रहती हैं, जिसमें सब्जेक्ट वाइज इस पर फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों तरीके से जॉब निकलती हैं। और इसमें क्या एज क्राइटेरिया रहता है, कितना आपका इसमें सैलरी है और किस वर्ग में कितनी पोस्ट निकली हैं और उनके लिए आप सभी की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, इस सभी में हम इस वीडियो में बात करेंगे। साथ में यह रिक्रूटमेंट कहाँ से आया है वो भी हम देख लेते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सभी जो ज़िले हैं बारी बारी से इसका रिक्रूटमेंट निकाल रहे हैं। ठीक उसी तरीके से भारत के अन्य राज्यों में भी यह रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। तो जो भी अभ्यर्थी इसकी एलिजिबिलिटी रखते हैं और इच्छुक हैं वो इस केजीबीवी में टीचिंग करने के लिए, तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि इसमें भले ही आपका ये एडॉक पर है, लेकिन जब इसका परमानेंट जॉब निकलता है तो जिन्होंने एडॉक पर पहले इसमें सर्विस की हुई होती है उनको प्रायोरिटी दी जाती है। तो अगर आपने 1 ईयर भी किया है तो आपकी प्रायोरिटी अन्य जो कैंडिडेट होंगे उनसे दावेदारी आपकी ज़्यादा हो जाती है। तो आइए देख लेते हैं कि ये किस ज़िले से है। ये है मथुरा डिस्ट्रिक्ट से, उत्तर प्रदेश के मथुरा डिस्ट्रिक्ट से ये वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें निर्देशों के अनुसार जनपद मथुरा के विकास खंड छाता, मथुरा, चौमुहा, फरहा, माट, गोवर्धन, बलदेव, राया, नंदगांव व नौझील में विभाग द्वारा सीधे संचालित विकास खंड नौझील में एनजीओ द्वारा संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में रिक्त पदों के सापेक्ष शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों पर नियत मानदेय पर संविदा के आधार पर अर्ह अभ्यर्थियों से दिनांक 28/8/2024 की सायं 5 बजे तक केवल पंजीकृत डाक से आवेदन पत्र कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी धौली प्याऊ मथुरा में आमंत्रित किए जाते हैं। यानी कि मथुरा डिस्ट्रिक्ट के कई ब्लॉक्स में यह निकली हुई है। इसका मतलब अच्छी खासी वैकेंसी है, एक बड़े पैमाने की वैकेंसी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप छाता, मथुरा, चौमुहा, फरहा, माट, गोवर्धन, बलदेव, राया, नंदगांव नौ और यहाँ पर ये नौझील, इन सभी ब्लॉक्स में वैकेंसी है। तो इतने ब्लॉक्स हैं, फिर उन ब्लॉक्स में सभी जो कस्तूरबा हैं उन सभी में ये वैकेंसी दिखाई गई है। और आपकी जो लास्ट डेट है वो है 28, यानी 28 अगस्त की शाम 5 बजे तक। ये ध्यान रखना, पंजीकृत डाक से ही आपका आवेदन स्वीकार किया जाएगा, अन्यथा आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब इसमें देख लेते हैं जो फुल टाइम टीचर की जॉब है उसमें किस सब्जेक्ट में कितने पद निकले हुए हैं और किस श्रेणी में निकले हैं। यहाँ पर ये फुल टाइम जॉब का है और ये विज्ञान का, गणित, अंग्रेजी, सामाजिक, ये 4 विषयों में निकला हुआ है। कुल पद विज्ञान के 3 हैं, जिसमें से अनारक्षित 1 और एससी का 2 है। अब बात करें हम मानदेय की, क्योंकि हमने पहले बता दिया संविदा आधारित ये जॉब है, कॉन्ट्रैक्चुअल होती है। ये 24,200 इसमें आपका मानदेय रहेगा। अब आपकी जो शैक्षिक योग्यता है वो क्या होगी, वो होगी बीएससी, जेडबीसी एंड एनसीटी से मान्य बीएड, एलटी तथा उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण हो। यानी कि आपको जो टीईटी 2 है वो आपका उत्तीर्ण होना चाहिए और ग्रेजुएशन आपकी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। दूसरा जो वैकेंसी है वो है गणित में, जिसकी 5 हैं टोटल, 2 अनारक्षित में है, 2 ओबीसी में है और 1 एससी में निकली है। वही सैलरी है और वही क्राइटेरिया है, बस आपका गणित विषय है तो आपका गणित पीसीएम जो है आपका होना चाहिए और टीटी आपका उच्च प्राथमिक स्तर का होना चाहिए। अब बात करते हैं अंग्रेजी की, तो अंग्रेजी का केवल 1 ही पद है और 1 पद वो भी अनारक्षित में है। वही क्राइटेरिया है, आपका अंग्रेजी से स्नातक होना चाहिए और टीईटी भी होना चाहिए। सामाजिक सामाजिक का भी केवल 1 ही पद है और वो एससी में निकला हुआ है। 24,200 मानदेय है आपका और ये
आपका स्नातक भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र में से किसी एक विषय से आपका ग्रेजुएशन और एनसीटी से मान्यता प्राप्त बीएड, एलटी एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी आपकी होनी चाहिए। अब करते हैं बात पार्ट टाइम की। तो पार्ट टाइम में किस किस की वैकेंसी निकली हुई है? पार्ट टाइम में निकली है कंप्यूटर की, शारीरिक शिक्षा की और कला क्राफ्ट की। अब इनमें कितनी कितनी वैकेंसी? टोटल 3 निकली हैं, 2 अनारक्षित की हैं और 1 एससी की है। तो जो पार्ट टाइम जॉब होती है उसमें 10,780 आपको मानदेय मिलता है। और आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए इसके लिए? स्नातक तथा एनसीटीई से मान्य बीएड, एलटी और पीजीडी, सीए, बीसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस आपका होना चाहिए। और या समकक्ष संस्था से ओ लेवल और ए लेवल डिप्लोमा एवं उच्च प्राथमिक स्तर का आपका टीईटी होना चाहिए। यानी कि भले ही आपका पार्ट टाइम है लेकिन टीईटी आपको भी चाहिए। शारीरिक शिक्षा की बात करें तो इसमें 5 वैकेंसी हैं, 4 आरक्षित की हैं और 1 एससी की है। सैलरी आपकी 10,780 और आपकी योग्यता होनी चाहिए बीपीएड, सीपीएड, डीपीएड की उपाधि। केवल इतना मांगा गया है, आप जो शारीरिक शिक्षा के हैं उनके लिए टीईटी नहीं मांगा गया है। अब कला क्राफ्ट वाली संगीत और गृह शिल्प की 6 वैकेंसी हैं, जिसमें 2 अनारक्षित, 3 ओबीसी और 1 एससी। वही मानदेय और आपका योग्यता स्नातक, एनसीटी से मान्यता प्राप्त बीएड, एलटी एवं उच्च प्राथमिक स्तर का टीटी। यानी कला क्राफ्ट इसमें भी टीटी आपको चाहिए, पेपर 2 वाला। अब जो नॉन टीचिंग में आते हैं उनमें लेखाकार है, जिसकी 4 वैकेंसी है टोटल, और 1 अनारक्षित, 1 ओबीसी, एससी में कोई नहीं है, और आपका मानदेय होगा 12,100। और आपकी क्वालिफिकेशन होगी स्नातक वाणिज्य, एमएस ऑफिस पर कार्य का ज्ञान अनिवार्य है, और या इसके समकक्ष संस्था से ओ लेवल कंप्यूटर शिक्षा में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही में चपरासी जो हैं, चपरासी, चौकीदार, मुख्य रसोइया और सहायक रसोइया, इन सभी की वैकेंसी है, 6 हैं टोटल। 5 चौकीदार की हैं टोटल, मुख्य रसोइया की 2 हैं और सहायक रसोइया की 7 हैं। ये कैटेगरी के अनुसार हैं, देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है आप किसी अन्य को भी बता सकते हैं, क्योंकि क्वालिफिकेशन इसमें कुछ है नहीं, केवल 8 पास मांगा गया है। और इसमें जो मानदेय दिया जाएगा वो 6,325 चपरासी को होगा। जो मुख्य रसोइया होगी उसका सबसे ज़्यादा होगा, 7,590 रुपये रसोइया के होंगे। अब यहाँ पर सामान्य निर्देश, आप इनको एक बार अच्छे से स्टडी कर लेना, बहुत ज़रूरी हैं। बिना इनको पढ़े आपको फॉर्म फिल नहीं करना है। केवल एक वीडियो के आधार पर आप फॉर्म फिल नहीं करिएगा, क्योंकि ज़रूरी होता है आपका खुद का, क्योंकि आपका खुद का जो विषय है, आपकी खुद की जो कंडीशंस हैं वो आप बेहतर समझते हैं हमसे। तो लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरों से आवेदित जो पत्र है उसका नाम लिखना अनिवार्य है। फुल टाइम टीचर, पार्ट टाइम टीचर, लेखाकार, मुख्य रसोइया केवल महिला अभ्यर्थियों का ही चयन किया जाएगा। इसमें महिलाओं का ही किया जाता है। फुल टाइम टीचर, पार्ट टाइम टीचर, लेखाकार के पद पर चयन सीधे मेरिट के आधार पर किया जाएगा। तो ये मेरिट बनेगी आपकी और उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। आवेदन पत्र के साथ 25 रुपये का डाक टिकट सहित लिफाफा संलग्न करना अनिवार्य है। यहाँ पर देख लीजिएगा, 25 रुपये का डाक सहित। और फुल टाइम टीचर को विद्यालय में ही छात्राओं के साथ निवास करना अनिवार्य होगा। मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया के पूर्णकालिक पद हैं इनके, और होगा समस्त शैक्षिक, और जो आपके हैं अंक पत्र, प्रमाण पत्र, आरक्षण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। और उपर्युक्त समस्त पद शैक्षिक सत्र के अंत के लिए निर्धारित नियत मानदेय पर संविदा पर आधारित होंगे, और कार्य संतोषजनक व आवश्यकता होने पर जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदन उपरांत आगामी शैक्षिक सत्र हेतु संविदा अनुबंध पर विचार किया जाएगा। यानी इस सेशन के लिए तो आपको किया ही जा रहा है, लेकिन आपका कार्य अच्छा है तो आपका जो ये संविदा का टाइम पीरियड है उसको बढ़ा दिया जाएगा। अलग अलग पद के लिए, अलग अलग विषय के लिए अलग अलग आवेदन आपको करने होंगे। आपकी एज जो है वो 25 से 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आप आप मान लीजिए जैसे कि, क्योंकि बन जाता है इंग्लिश और एसएसटी दोनों विषय होते हैं टीचर के, और अगर आप दोनों में ही आवेदन करना चाहते हैं तो दोनों ही आपके अलग अलग होने चाहिए। ये नहीं कि एक ही में आप कर दें। 2 पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 2 ही आपके आवेदन पत्र होने चाहिए। कोई त्रुटि ना हो, सभी शैक्षिक प्रमाण पत्र अच्छी तरीके से हो, फोटो अच्छे से चस्पा
यहाँ पर है भरे जाने चाहिए। फोटा चस्पा न होने और निर्धारित प्रारूप पर न होने की दशा में आपका जो अभ्यर्थन है निरस्त हो सकता है। विज्ञप्ति में किसी भी प्रकार का बदलाव या निरस्त का पूर्ण अधिकार समिति को होगा। इस तरीके से ये आप सभी देख लें। और 30 अंक तक यहाँ पर प्रत्येक पूर्ण अध्यापन वर्ष के लिए 2 अंक और अधिकतम भारांक 30 अंक तक जो भी काम होगा। ये जो आपको मैं बता रही थी कि आपको जो फ़ायदा होता है इसमें, अगर बेशक आप कॉन्ट्रैक्ट पर जॉब कर रहे हैं, लेकिन फ़ायदा क्या होता है कि जब परमानेंट जॉब मिलती है तो आपको भारांक इसका मिलता है। ये प्रारूप है, ये प्रारूप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इन्होंने स्पष्ट लिखा है कि प्रारूप पर ही आपका आवेदन स्वीकार किया जाएगा। आपको अपने नज़दीक भी कहीं मिल जाएगा, और अगर आपको लगता है कि यही चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, तो इसका मैं लिंक शेयर आपको कर दूंगी। इस तरीके से यहाँ आपका ये पूरा योग्यता का चार्ट है, ये आपको बनाना है, भरना है, और इनके ही आपको प्रमाण पत्र भी संलग्न करने हैं अच्छे तरीके से, और ये आपकी घोषणा है। इस तरीके से आपको अपना पूरा फॉर्म बहुत ध्यान से भरना है। बाकी का जो नेक्स्ट अपडेट होगा, क्योंकि मेरिट के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा, जैसे जैसे आपका जितने भी आवेदन आते हैं उनके आधार पर जो मेरिट बनती है उसका आधार पर ही आपको वहाँ पर इनवाइट किया जाएगा। तो जैसे ही क्योंकि अभी और भी पूरे भारत में राज्यों में और उन राज्यों के ज़िलों में ये प्रक्रिया चली हुई है। अगर आपके ज़िले का अभी नहीं आया है तो बहुत शीघ्र ही आपके ज़िले में भी वैकेंसी दिखा दी जाएंगी, जिसका रिक्रूटमेंट नोटिस भी जारी कर दिया जाएगा। तो बने रहिएगा ताकि आप भी नेक्स्ट अपडेट से अपडेट हो सकें। थैंक यू।